अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मेरा जो है वो चैप्टर 5 चल रहा है, अब मैंने आप लोगों को जो है वो 3D मूवमेंट्स का 3D सपोर्ट रिएक्शन का पूरी जो है वो बेसिस बता दी थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सवाल के ऊपर। आरसी हुबलर की बुक का मैं 5-64 सवाल लेके आया हूँ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है वो हमारे लिए। तो हम मैंने जो है वो निकाला ये, तो स्टार्ट करते हैं। द पोल फॉर अ पावर लाइन इज सब्जेक्टेड टू द टू केबल फोर्स ऑफ 60 पाउंड। दो केबल फोर्सेस लग रही हैं 60 पाउंड की, ठीक है। और ईच फोर्स लाइन इन अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ये मिलियंस का कॉन्सेप्ट है। अगर ये आप समझ गए तो आपका आधा सवाल यही हल हो गया आपके दिमाग के अंदर, समझ जाए। इफ द टेंशन इन द गायवार ए बी इज 80 पाउंड, डिटरमाइन द एक्स वाई जी कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिएक्शन एट द फिक्स बेस एट पोल ओ। ये देखें हमारे पास जो है वो फिक्स बेस्ड है, ठीक है। ये एरिया हमारे पास ओ, और हमने इसके ऊपर रिएक्शन निकालने हैं। अब मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो है वो फिक्स बेस के ऊपर कितने रिएक्शन आते हैं, 6 रिएक्शन आते हैं। कौन कौन से? 3 फोर्सेस और 3 मूवमेंट्स। तो आप इसकी फ्री बॉडी में 3 फोर्सेस 3 मूवमेंट शो करेंगे। और जो वो हमारे पास जो है वो केबल थी वो 60 पाउंड की, ये दो, तो वो ये नहीं सही है। और ये किसके पैरेलल बोला है उसने? एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार बता रहा हूँ। क्यों है इंपॉर्टेंट आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए आप लोग, कि इसके अंदर ए एक्स ए वाई ए जी आ गया, और एम एक्स एम वाई एम जी आ गया। और बाकी ये प्लेन हमने पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन बना दिया फोर्सेस को रिजॉल्व करके। और ये गायवार 80 पाउंड का ये पैरेलल टू जेड एक्सिस होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम कैसे फाइंड करेंगे? मैं सबसे पहले अगर मैं मूवमेंट ले लूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी इस एक्सिस के ऊपर मैं मूवमेंट ले लूँ। अब देखें पॉइंट की बात नहीं हो रही, अब हो रही है एक्सिस की बात। तो ये बहुत जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसमें फ़र्क पता हो कि पॉइंट के ऊपर मूवमेंट लेने पे क्या होता है और एक्सिस के ऊपर मूवमेंट लेने से क्या होता है। तो अब आप देखिए एक्सिस के ऊपर मैं मूवमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक्स एक्सिस में मूवमेंट लिया। अगर अब मैं देखें इसका जो वाई कंपोनेंट होगा, ये 60 पाउंड वाली फोर्स है, इसका एक्स कंपोनेंट ये कॉस 45, लेकिन जो इसका वाई कंपोनेंट होगा वो सॉरी जो साइन 45 वाला कंपोनेंट होगा वो इस तरफ कहीं बनेगा, ठीक है। और वो जो वो 60 पाउंड फोर्स है उसका उस तरफ कहीं बनेगा, ठीक है। तो 60 साइन 45 और 60 साइन 45, तो देखें ये जो कंपोनेंट बनेगा क्या हुआ, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। देखें मेरे पर, मेरी बात सुने। ये देखें ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपके पास 60 पाउंड की फोर्स है। ये रही आपके पास 60 पाउंड की फोर्स, यहाँ से वो बना रही है 45 का एंगल। और ये है हमारे पास उसका साइन कंपोनेंट, ठीक है। ये साइन कंपोनेंट आ गया हमारे पास। ये देखें ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया। तो डेट्स वाई दिस इज़ नॉट मेकिंग एनी मूवमेंट, ये कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। ये आप याद रखिएगा, जो भी पैरेलल फोर्स जो है वो हो जाती हैं एक्सिस के, वो मूवमेंट नहीं बनाती। तो जो 60 साइन 45 है ना, वो मूवमेंट नहीं बनाएगा। और ना ये वाला जो 60 साइन 45 है, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया। क्योंकि अब मैं एक्स एक्सिस को पीछे एक्सटेंड करूँ और वहाँ से मैं 60 पाउंड की फोर्स को साइन 45 वाला कंपोनेंट देखें और एक्स एक्सिस देखें, दोनों क्या हो रहे हैं आपस में पैरेलल हो रहे हैं। तो इसलिए वो जो है वो मूवमेंट नहीं बनाएंगे। लेट सपोज अगर हम इनके कॉस 45 वाले कंपोनेंट की बात करें, ये वाले कंपोनेंट की, तो ये पैरेलल नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट दोनों बनाएंगे मूवमेंट। और ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 10 और 4 14। तो 60 कॉस 45 इंटू 14 आ जाएगा। और कैसा बनाएंगे ये? देखें एक मेरी डायरेक्शन एक क्लॉकवाइज बनाएंगे तो नेगेटिव का आएगा। इसी तरह ये दूसरा 60 पाउंड है, इसका भी इधर ही होगा वो इधर ही होगा कॉस कंपोनेंट। तो वो कॉस वाला कंपोनेंट ये भी क्लॉकवाइज ही बनाएगा। तो मैंने इन दोनों को ऐसे मेंशन कर दिया कि टू टू से मल्टीप्लाई करेगा 60 कॉस 45 14 कर दिया, क्योंकि दो है ना। आप प्लस भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही लिख दिया। और नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि क्लॉकवाइज बना रहे हैं, एम एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम बारी आती है एम वाई की वैल्यू की। एम वाई किस तरह हम निकालेंगे? देखिए एम वाई के लिए मैं क्या करूँगा, वाई एक्सिस पे मूवमेंट ले लूँगा। अब वाई एक्सिस पे देखें इसका कॉज वाले कंपोनेंट दोनों लाई कर रहे हैं। ये देखें ये और ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ गया। तो ये जो कॉस 45 वाले दोनों के कंपोनेंट से ये कोई मूवमेंट नहीं बनाएंगे। हाँ, लेकिन जो साइन 45 वाला है वो अब पैरेलल नहीं है, तो वो बनाएगा यूं करके मूवमेंट। वो बनाएगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो दूसरा जो है ये वाली है ये बनाएगी क्लॉकवाइज। तो मैंने दोनों को मेंशन कर दिया, 60 साइन 45 इंटू 14 प्लस का और माइनस का 60 साइन 45 इंटू 14। तो दोनों प्लस का और माइनस का कैंसिल होगा। तो वाई
My0 आ गया। इसी तरह mz की अगर बात करें तो z एक्सिस के देखें, z एक्सिस के पैरेलल ये गाय वायर है, 80 पाउंड का ये वायर है। बेशक ये नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन पैरेलल तो है ना, तो हमें ये नहीं देखना कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो बस पैरेलल होना चाहिए। तो इसी वजह से ये भी कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। लेकिन ये जो ये जो कॉस कंपोनेंट है, कॉस वाले, अगर मैं इनको एक्सटेंड करूँ, इनकी लाइन एक्सटेंड करूँ पीछे की तरफ, तो ये देखें ये जेड एक्सिस से पास हो रहे हैं, यानी cos 45 वाले दोनों के कंपोनेंट कोई भी मूवमेंट नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ, अच्छा ये जो ये लगा हुआ है ना, ये बिल्कुल अटैच नहीं है जेड एक्सिस से। ये देखें इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में देखें आप, तो ये बिल्कुल अटैच नहीं है, ये यहाँ लगी हुई है। ये जो प्लेन हमारे पास 60 पाउंड की केबल लगी हुई है, ये हट के लगी हुई है। तो इसीलिए, लेकिन जो इनका इनका जो साइन 45 वाला कंपोनेंट होगा, उसका डिस्टेंस हमें 1 फुट दिया हुआ है, तो यूं करके बनाएगा ये। और ये किस डायरेक्शन में बना रहा है? क्लॉकवाइज में। लेकिन दूसरा जो 60 पाउंड वाला है वो बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो 60 साइन 45 इंटू 1 प्लस का, और 60 साइन 45 इंटू 1 नेगेटिव का। मैंने ये देखें यहाँ पे कर दिया है। तो ये 60 साइन 45 1 और दोनों कैंसिल हो गए, और एम जी भी हमारे पास 0 आ गया। तो तीनों मूवमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब बारी आती है भाई फोर्सेस की। फोर्सेस के लिए क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाया। सिग्मा एफ एक्स के अंदर देखें कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी। ये देखें सिग्मा एफ एक्स के अंदर ये एक्स एक्सिस है, तो साइन 45, 60 साइन 45, और प्लस का 60 साइन 45, और नेगेटिव का 60 साइन 45, और क्या आएगा? 6 सपोर्ट है तो ओ एक्स या ए एक्स। तो यहाँ से मेरे पास ओ एक्स की वैल्यू आ गई, 60 साइन 45 प्लस का और नेगेटिव का हो गया कैंसिल, ओ एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह मैं सिग्मा एफ वाई लगाऊंगा। सिग्मा एफ वाई के अंदर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हैं? ये वाली cos 45 वाली दोनों एक्ट कर रही हैं, तो दोनों एडअप हो जाएंगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं। तो मैंने दोनों को एडअप करके मेरे पास ओ वाई की वैल्यू आ गई। सही है। उसके बाद सिग्मा एफ जी करूँगा, तो सिग्मा एफ जी के लिए क्या होगा मेरे पास? ये देखें ये गायर वायर है, तो 80 पाउंड नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो 80 पाउंड की फोर्स नीचे को लग रही है, तो ए जी और नेगेटिव का 80 पाउंड इक्वल टू 0, उसके अलावा कोई जेड एक्सिस पे फोर्स नहीं लग रही, तो ओ जी की वैल्यू आ गई 80 पाउंड। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। इसके अंदर हमने बस 3 फिक्स सपोर्ट के वो रिएक्शन निकालने थे, जो हम निकाल चुके हैं। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।